वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हम बात कर रहे थे रिटायर्ड ब्रिगेड वहीद मुमताज़ साहब से, जो कि फॉर्मर कोऑर्डिनेटर थे आइडियाज़ के, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन थे आइडियाज़ के। और अब हम बात करेंगे अपनी जो हमारी बेसिकली कॉरस्पॉन्डेंट हैं, और जो वहाँ पे डे वन से, जब से इसका प्रोग्राम शुरू हुआ है आइडियाज़ का कराची के अंदर, तब से डे वन से जो है इसकी सारी इसको सब कवर भी कर रही हैं और देख भी रही हैं कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, एक्सपो के अंदर के मनाजिर क्या हैं, और अब तक सो फार आइडियाज़ की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, और क्या क्या उसके अंदर होगा, और जो लोगों का आना जाना है वो किस तरह से होगा, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको आज मालूमात देते हैं इस हवाले से भी। तो सबसे पहले जी, अब हमें इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगी अब हुदा शेख है, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है K21 न्यूज़ की। उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच हुदा फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी रिदा। अच्छा हुदा, सबसे पहले तो बताइएगा कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के नुमाइश है, ये डिफेंस नुमाइश है, और पीस फॉर आर्म्स या आर्म्स फॉर पीस मैं जिसको कहूँ, अगर इसका स्लोगो भी है, इसका लोगो भी है और इसका स्लोगन भी है। अब मुझे ये बताइए, 4 साल बाद इसका इनेकाद हो रहा है, आवाम का जोशो खरोश हमें देखने में पहले ही मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी ये चीज़ें बताएं आवाम के लिए भी और हमारे देखने वालों के लिए कि किस तरह से एक्सपो के अंदर, एक्सपो सेंटर के अंदर अब तक हॉल्स बना लिए गए हैं, और कहाँ क्या चीज़ हो रही है, और अब तक तैयारियां किस तरह की हैं, और किन फेसेस में तैयारियां अपनी मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि 15 से तो इसका आगाज़ होना है बाकायदा। जी बिल्कुल रिदा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये 4 रोज़ा नुमाइश जो है, कराची वालों को इसका इंतज़ार बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गुज़श्ता साल जो है ये 2020 में कोरोना के बायस जो है वो इसका इनेकाद नहीं हो सका था, जिसके बाद जो है ये 4 साल के बाद इस नुमाइश का इनेकाद होने जा रहा है। अब कराची वालों का इंतज़ार तकरीबन अब ख़त्म होने पर है, और जो है अब इसका आगाज़ 15 से होने जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसका इनॉग्रेशन जो है वो मुतवक्के है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे, जबकि आर्मी चीफ की शिरकत भी इसमें शरीक होंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि नुमाइश के दूसरे रोज़ जो है इसमें वज़ीर दिफा की शिरकत जो है वो होगी, जबकि नुमाइश की अलग अलग दिनों में अलग अलग जो है इसके हवाले से वो प्रोग्राम्स रखे गए हैं। नुमाइश के जो तीसरे दिन जो है वो सी व्यू पे कराची शो का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें जो है वो बर्री, फ़ज़ाई और बहरी अफ़वाज जो है वो अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करेंगी, और उसमें कराची के जो अवाम हैं उनको खुली जो है वो मतलब आसानी से जो है वो वहाँ पर देखने जा सकते हैं। जी ओके अच्छा, ये भी बताइएगा खुदा कि ये जो 4 रोज़ा नुमाइश है, इसके अंदर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन की इटिनरी और जो इसका प्लान है वो तैयार हो चुका है सो फार, और उसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको क्या आप हाईलाइट कर सकती हैं अब तक सो फार, और कौन कौन से हॉल में क्या हो रहा है, इस हवाले से कुछ मालूमात हैं अब तक की? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि पहले दिन इसका इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद जो है ये इसमें बैनुल अक़वामी जो फॉरेनर्स होंगे वो इसका दौरा करेंगे, सेमिनार वगैरह इसमें है। दूसरे रोज़ जो है इसका कल्चर शो होता है और डिनर भी होता है। तीसरे रोज़ जो है वो सी व्यू पे कराची शो इसका मुनक़िद किया जाता है, और चौथे रोज़ इसका क्लोजिंग सेरेमनी होती है। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस बार जो है वो चूँकि डिमांड ज़्यादा थी और कराची एक्सपो सेंटर में हॉल बहुत कम है, इस हवाले से कम पड़ते हैं और हमेशा ही कम पड़ते हैं, तो इस बार जो है वो मुकम्मल तौर पे 9 हॉल तैयार किए गए हैं। एक्स्ट्रा हॉल कराची एक्सपो सेंटर में तैयार किए गए हैं बाकायदा बाहर की जगह लेकर, जिसमें जो है वो 9 हॉलों में से जो हॉल 3 है वो एक चाइनीज़ कंपनी के लिए मुख्तस किया गया है, चाइनीज़ के लिए, जबकि हॉल 1 और 2 जो है वो तुर्की को दिया गया है। इसके अलावा हॉल 4 और 5 जो है वो दीगर बैनुल अक़वामी जो कंपनीज़ हैं दिफाई हवाले से, उनके लिए जो है मुख्तस किया गया है, जबकि एक हॉल जो है वो हॉल कश्मीर बनाया गया है, जिसमें जो कॉन्फ्रेंसें और दीगर जो चीज़ें तकारीब जो पाक अफवाज के हवाले से होंगी वो उसमें मुनक़िद की जाएंगी। जी
अच्छा खुदा ये भी बताइएगा कि कर्टन रेस की सेरेमनी भी सुन रहे हैं कि आइडियाज़ की जल्द मुतवक्के है, उसके हवाले से क्या इत्तलात है? दूसरा ये कि जो क्लोजिंग सेरेमनी जैसे कि आपने बताया चौथे रोज़ होगी, उसके अलावा जो इसमें डेलीगेट्स बेसिकली शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से ममालिक हैं जो कि हमें पेश पेश नज़र आएंगे इस दफ़ा आइडियाज़ में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें कर्टेन रेस जो है वो कल जो है इसकी मुनक़िद की जाएगी, जबकि इसमें जो है वो चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उर्दून, पोलैंड, जनूबी कोरिया, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, यूक्रेन, अमेरिका और दीगर जो है वो उनके लिए पवेलियन कायम किए गए हैं, जबकि 45 ममालिक के जो है वो इसमें तब मुतवक्के है कि वफूद इसमें शिरकत करेंगे, जबकि जो है पाक आर्मी के हवाले से जो है एक पेवेलियन अलग बनाया गया है, जिसमें आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन और नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन और काउंटर आईईडी ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग डायरेक्टरेट के भी स्टॉल्स जो है वो मौजूद होंगे। जी अच्छा खुदा ये भी बताइएगा एक चीज़ मुझे कि ये तो आपने बता दिया कि कौन कौन से हॉल में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। आम पब्लिक जो है उसके हवाले से लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें जो जनरल पब्लिक है इस 4 रोज़ा नुमाइश में वो किस दिन जा सकती है और उनके लिए क्या प्रोसीजर रखा है, अगर वो जाना चाहें वो कैसे देख सकते हैं इस नुमाइश को और शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि आम पब्लिक के लिए जो है वो चौथे रोज़ नुमाइश में एनआईसी जो है वो उसकी शर्त रखी जाती है, वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो लेकर वो नुमाइश में दाखिल हो सकते हैं और जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। चूँकि कराची वालों की जो है वो दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है, पाक फ़ौज के हवाले से, पाक फ़ौज से मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा इजहार किया जाता है अवाम का, कराची के अवाम का। तो उस मोहब्बत के इजहार के लिए जो है वो हर कराची का फ़र्द ये चाहता है कि मैं जो है आइडियाज़ में ज़रूर जाऊं। तो इसके हवाले से जो है वो कराची के अवाम के लिए चौथे रोज़ जो है वो शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी जाती है। शनाख्ती कार्ड लेके जो है वो कराची के शहरी जा सकते हैं। जी अच्छा खुदा ये भी बताएं इकोनॉमिकली इसको कैसे देख रही हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक हब भी है कराची, तो इस नुमाइश के कितने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेंगे इकोनॉमी पे और किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जनरेट होगी वो एज फार एज लॉन्ग एज कंसर्न इट के वो बहुत इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि इकनॉमी पे जो है काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है और पाकिस्तान की जो दिफाई क़ुव्वत है उसकी भी जो है वो दुनिया भर में मतलब पता चलता है कि क्या सूरत हाल है और अपडेट जो है जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से वो यहाँ इस नुमाइश के इनेकाद से पाकिस्तान को भी और दीगर ममालिक को पाकिस्तान के हवाले से भी मालूमात होती हैं, जिसके बाद जो एक्सपोर्टर्स कंपनीज हैं वो भी, और यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी जो अल खालिद टैंक है, जैसे कि हमारा अपना तैयार करदा JF-17 जेट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और अब जो पेश किए जाएंगे इसमें नुमाइश में भी पेश किए जाएंगे और इनके हवाले से जो है वो इनकी जो सलाहियतें हैं, क्या क्या इनके अंदर सलाहियतें हैं, वो सारी चीज़ें दूसरी कंपनीज को देखने का मौका मिलता है और इस तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामला जो हैं वो इससे काफ़ी बेहतरी आती है। जी ओके अच्छा खुदा ये भी बताइएगा हमें कि सो फार अभी आपने बताया कि इसके अंदर कितने जो ममालिक हैं वो शामिल हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के एतबार से बात करें इसमें जदीद कस्म के जैसे कि थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर अब्दुल वहीद साहब भी बता रहे थे कि जी मॉडर्न वेपन्स और बड़े स्ट्रॉन्ग वेपन्स भी रखे जा रहे हैं। तो JF-17 तैयारी के हवाले से पता है, खालिद टैंक का भी हमें पता चल रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे जदीद हथियार हैं जिनकी नुमाइश इस 4 रोज़ा एग्जिबिशन में नज़र आएगी? जी बिल्कुल, मैं रिदा आपको ये बताती चलूँ कि अल खालिद और JF-17 जो है वो गुज़िश्ता नुमाइश में भी रखा गया था, ताहम JF-17 को जो है ना अपडेट वर्जन जो है वो इसमें रखा जाएगा, जबकि K8 और जो है UAV जो है वो नुमाइश में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा जदीद तरीन हथियार जो है वो इसमें मौजूद हैं।
मैं आपको ये بھی بتاتی چلوں کہ یہ پاکستان میں تیار کیے گئے جو JF-17 ہے، یہ دیگر ہماری اور دیگر ممالک میں جو ایئر شو وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور آج جو ہے وہ بحرین کے حوالے سے بھی وہ پتہ چلا تھا کہ JF-17 نے وہاں پہ شرکت کی. تو ہمارے یہ خاص جو بنائی گئی ہیں پاکستان کے اندر ہی تیار کی گئی چیزیں ہیں یہ پیش کی جائیں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پہ شو کیا جائے گا کہ مزید کیا جدید ٹیکنالوجی پاک فوج جو ہے وہ اپنے پاس شامل کرنے جا رہا ہے. جی اوکے، بہت شکریہ. ہدا شیخ ہماری نمائندہ K21 نیوز ہمارے ساتھ موجود تھی. اور جی آئیڈیاز 2022 ایکسپو جو کہ 4 سال بعد جس کا انعقاد ہو رہا ہے کراچی کے اندر جی ایکسپو سینٹر میں، اور ہمیشہ کی طرح ڈیفنس سیکٹر کی ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ کیٹاسٹرافی کے بعد حالات خراب ہوئے، کووڈ آیا، بٹ ڈسپائٹ دیٹ وی آر انگیجنگ ان آر اکانومی اینڈ اکنامک ایکٹیویٹیز دا ہول ورلڈ. اینڈ آف کورس اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ جاتا ہے اور پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کے زبردست قسم کے ہتھیار پاکستان بنا بھی رہا ہے، اور پاکستان کی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے. آج کا پروگرام ڈیڈیکیٹڈلی جی آئیڈیاز 2022 کے اوپر خاص طور پہ اسپیشل کیا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.